सिद्धि स्टडी हब यूनिट 5 का चैप्टर करेंगे, लास्ट है, लास्ट पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आपको? राज्यों का विभाजन, स्वतंत्रता, एकीकरण भारत और राजनीति की सांप्रदायिकता। मतलब क्या सांप्रदायिकता को आपको समझना बेसिकली। और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था ये देखेंगे। भारतीय राज्यों का विभाजन वगैरह, जो मतलब विभाजन के समय जो जो समस्याएं आई ना उसको हम देखेंगे। ठीक है, और द्विराष्ट्रीय ये जो था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत ये क्या था इसको देखना। तो सांप्रदायिकता क्या थी? सांप्रदायिकता एक मानसिकता है जिसमें व्यक्ति अपने संप्रदाय, जाति, धर्म या समाज के प्रति लगाव एवं समर्पण रखता है। मतलब क्या कि अपने धर्म से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास हो जाता है उसमें। सांप्रदायिकता के लक्षण क्या है? परंपराओं में अपनाना, अपनी खुद की जो परंपरा है उसको अपनाते रहना, जो पहले समय से चलता आ रहा है उसको मानते हुए चलना, रीति रिवाजों को मानना, मूल्यों को मानना, समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस करना कि हमें हमारे समाज की जो रीति रिवाज है उसको बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। ये हो गई सांप्रदायिकता। अब उदाहरण क्या है इसके? रक्षाबंधन का त्योहार, क्या त्योहार मनाना, ये हमारी क्या है? संप्रदाय है, हमारा त्योहार से रिलेटेड है। ठीक है, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाना, अपने संप्रदाय की रीति रिवाजों को फॉलो करना, रीति रिवाज को मानना। ठीक है, समाज के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, कोई भी समाज से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होंगे उनको आयोजित करना। सांप्रदायिकता का महत्व, अब ये क्या है? सामाजिक एकता बढ़ाता है। समाज में जो इनकी खुद की जाति वाले लोग हैं उनको क्या है? एकीकरण के लिए काम करता है। उसके बाद क्या? सांस्कृतिक संरक्षण, जो भी इनकी संस्कृति है उसको संरक्षण होता है। व्यक्ति को अपनी मूल से जुड़ाव, अपने खुद के जो मूल है, जो उसका धर्म है, जो भी जाति का, उससे क्या है? जुड़ाव हो जाता है। सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती है, सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पर अब ये क्या है कि इसका लेवल है, अगर ये बहुत बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो क्या होता है? पहला लेवल तो यह है कि अपने खुद के धर्म को तुम प्यार कर रहे हो। दूसरा लेवल क्या है? दूसरे के धर्म से नफरत कर रहे हो। तीसरा क्या है कि दूसरे धर्म वाले को रहने की आजादी तक नहीं दी जा रही है कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो धर्म है ना वो ही श्रेष्ठ है। ठीक है, पहले क्या? अपने धर्म के प्रति लगाव। दूसरा क्या है? दूसरे से नफरत करना। तीसरे में इतना कर देना कि विरोध हो जाना, संघर्ष हो जाना। इस प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ती जाती है। ठीक है, सांप्रदायिक का अर्थ यही होता है कि अपने संप्रदाय को पसंद करना, चाहना, अपनी पसंद के अपने धर्म का सम्मान करना। लेकिन ये कि जो दूसरे धर्म से नफरत करना स्टार्ट करते ना तब बढ़ जाता है संघर्ष। ठीक है, क्या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? अब इसमें क्या है बेटा? आजाद होने से पहले हमारे यहाँ पे मेन दो धर्म रह रहे थे। एक था हिंदू धर्म जो बड़ी संख्या में था, दूसरा था मुस्लिम धर्म जो कम संख्या में था। तो क्या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत एक राजनीतिक और सिद्धांत है। ये क्या? एक राजनीतिक सिद्धांत था जो भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दो अलग अलग राष्ट्रों की गठन की बात कर रहा था। क्या कह रहे थे ये? कि मुस्लिम और हिंदू जो है अलग अलग धर्म है, ये एक साथ नहीं रह सकते, एक देश में एक साथ नहीं रह सकते, तो अलग अलग देश बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान का अलग निर्माण करना पड़ेगा और हिंदुस्तान अलग रहेगा। रीजन क्या था? उनके मन में वाली भावना थी कि जो भारतीय ना ये बहुल है, संख्या में ज्यादा है, अगर अंग्रेज चले भी जाते हैं तो हमारे ऊपर फिर ये राज करेंगे, कोई संख्या इनकी ज्यादा है, वोटिंग वगैरह अगर होती भी है तब भी ये लोग जीतेंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम एक साथ रहे। आजाद अगर हो भी रहे हैं तो अलग अलग पार्ट में हो, पाकिस्तान अलग हो और वो अलग हो। ठीक है, इंडिया अलग हो। तो यही था दो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के भारत में दो अलग अलग जातियां रहती, कभी भी वो एक नहीं हो सकते। इसकी आवाज किसने उठाई थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने वाली बात रखी कि हम दो धर्म अलग है, हम एक साथ रह ही नहीं सकते, अलग रहना जरूरी है, वरना हमारा क्या है? ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हम कभी रह नहीं पाएंगे। मुस्लिम धर्म के हित के लिए उन्होंने बोला हमें एक अलग धर्म बनाना पड़ेगा, एक अलग देश होगा हमारा और हमारा धर्म सिर्फ वहीं रहेगा और हमारे ही लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो जितने भी लोग पाकिस्तान वाले एरिया में थे ना वहाँ पे सारे सिख ज्यादा थे, पंजाब का एरिया था वहाँ सिख ज्यादा थे, तो सारे सिखों को वहां से ट्रांसफर किया गया यहाँ भारत, और यहाँ जितने मुसलमान रहते उन्हें कहाँ ट्रांसफर किया गया? पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, ऐसे बताया जाता है कि करोड़ों की संख्या से भी ऊपर क्या है उस समय बॉर्डर पार हुआ था। लोगों को धर्म के आधार पर रातों रात ये बोल देगा कि आपको शिफ्ट होना है। जितने भी मुस्लिम लोग भारत में थे उन्हें वहां जाने को कहा गया और वहां से जितने भी हिंदू लोग थे उन्हें वापस बुला लिया गया भारत की तरफ, के हिंदू लोग यहाँ रहेंगे। इस तरीके से उस वक्त बहुत बहुत ज्यादा क्या है? हिंसा बढ़ी थी, सांप्रदायिक दंगे उस वक्त बहुत ज्यादा थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे बहुत ज्यादा। उस समय पर क्या है, क्या बोलते हैं कि खून खराबा हुआ था, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था उस समय पर। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये लोग बोलते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग समुदाय हैं, दोनों क्या है? अलग है, और अलग अलग संस्कृति है, धर्म है, इतिहास के आधार पर बने हुए हैं, दोनों क्या है? अलग है। इन दोनों समुदायों के बीच में एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन है, दोनों ही अलग है, पूरी तरीके से अलग है। उन्होंने ये बोला हम एक साथ रह ही नहीं सकते। इस विभाजन के कारण हिंदू और मुस्लिम एक ही राष्ट्र में नहीं रह सकते। उन्होंने बोला अगर आजाद हो भी रहे, भारत अगर बनता भी है, ब्रिटिश भारत हट जाएगा और भारत बनता है, तो भी हम एक साथ रह के कोई फायदा नहीं है। हम पे अब ये जो हिंदू लोग हैं ना वो राज करेंगे, उनके मन में वाली बात थी। ठीक है,
तो उन्होंने हमेशा ये वाली बात रखी, हमें अलग ही होना, हमें पाकिस्तान का निर्माण चाहिए, पाकिस्तान चाहिए हमें। कि इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम पक्ष में जितने लोग थे, मुस्लिम पार्टीज को जो फेवर कर रहे थे, वो सारे मुस्लिम लोग जो जो इनके पक्ष में थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मुख्य कारण, रीजन क्या था, भारत में मुसलमानों का अलग पहचान होना। उनकी अलग पहचान थी, उनका धर्म अलग है, वो अपने आप को अलग मानते थे कि हम अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय अधिकारों की मांग, वो अपने अधिकार मांग रहे थे कि हिंदू लोग जो बहुल है ना, बहुल माने होते ज्यादा आबादी वाले, कि जो लोग ज्यादा आबादी में ना, वो लोग बहुत पावर में है और हम पावर में नहीं, हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो ये क्या है, हिंदू मुसलमान संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसा, उस वक्त बहुत हिंसा थी, बहुत हाई लेवल पे हिंसा थी। हिंसा का कारण क्या था, हिंदू लोग तो गाय को अपनी माता मानते हैं और मुस्लिम लोग उन्हें मारते थे, उन्हें खाते थे, बनाते थे। तो इस बात से उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या है, लड़ाई थी, बहुत ज्यादा संघर्ष था। ब्रिटिश सरकार द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दे रहा कि इनको पृथक करो और राज करो, वो बहुत डीप था, अलग था। पृथक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र बना रखा था उन्होंने, और लोगों को नफरत कराने के लिए ऐसे खुद से बहुत सारे तरीके निकाल रखे थे, बहुत सारे ऐसे काम करे कि हिंदू और मुस्लिम वाले एक दूसरे से नफरत कर ले, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ है, भारत पाक विभाजन। 1947 में हम लोग अलग हो गए, भारत पाक विभाजन हो गया, लाखों लोगों का पलायन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पड़े। विभाजन होते वक्त विभिन्न संघर्ष हुए, बहुत सारे, मार पिटाई, चोरी चकारी हुई, एक दूसरे के घरों पे कब्जे कर लिए, लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, ये सब चीजें। कश्मीर की समस्या उत्पन्न हो गई, कश्मीर अब भारत में गया कि पाकिस्तान में गया, ये वाली समस्या उस टाइम से चलती आ रही थी, आज भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। पाकिस्तान ने हमला करा, पीओके वाला पूरा क्षेत्र चला गया हमारा, अब वो हमारे अंदर विलय हो गया था। वहां का जो राजा था, राजा हरनीश सिंह, उसने पत्र दे देता, विलय पत्र उसने हमारे भारत में विलय के लिए दे देता, सिग्नेचर हो गए थे, तो हमारा हुआ कश्मीर जो हमारा है। पर वो कह रहे थे कि ये हमारा है, क्योंकि वहां पे जनता मुस्लिम रह रही थी। तो इस बात पे बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट रहा, और वो कॉन्फ्लिक्ट बड़े लंबे समय तक चला, ठीक है। इंडो पाक का तनाव, हमारे और उनकी सीमा के ऊपर हमेशा ही तनाव बना रहता है, हमेशा आतंकवादी गतिविधियां वगैरह हमें देखी गई है, ठीक। 1951 की विस्थापित व्यक्तियों की जनगणना के अनुसार 7,22,60,000 मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे। इतने बड़े ये अमाउंट है, ठीक है। जबकि विभाजन के तुरंत बाद इस अमाउंट में, इस संख्या में हिंदू और सिख लोग पाकिस्तान से भारत चले आए थे, उन लोगों को यहाँ आना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उस समय ऐसे रातों रात आना, शिफ्ट करना और बॉर्डर पार करते वक्त जो हिंसा हो रही थी उसका सामना करते हुए लोग आए थे, जिसमें लोगों का बहुत बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा समस्या जो है हमने देखी गई है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की वजह से। अगर भारत पाक का विभाजन ना होता तो हम एक रह रहे होते, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इस सिद्धांत से बड़ी दिक्कत आई, और सिद्धांत क्या था मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है, मेन। बाकी अगर अभी भी कुछ किसी को ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा सब्जेक्ट मैंने आपको करा दिया, और जितने भी सब्जेक्ट करा रहे हैं सभी के लिंक जो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की आईडी दे रखी है, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। आपके 3rd सेमेस्टर के मैंने पीए प्रोग्राम के बहुत सारे सब्जेक्ट करा दिए, सभी के लिंक नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।